ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ टाइप्स पढ़ते हैं प्रोमिसरी नोट्स की। ये जो प्रोमिसरी नोट्स आप क्रिएट करते हो ना, ये दो तरीके के होते हैं। दो तरीके कौन से? एक इंटरेस्ट बियरिंग प्रोमिसरी नोट होता है और एक आपके पास नॉन इंटरेस्ट बियरिंग प्रोमिसरी नोट होता है। इंटरेस्ट बियरिंग प्रोमिसरी नोट तो बिल्कुल समझने में बिल्कुल क्या है, आसान है। आप इंटरेस्ट से पता चल रहा है कि भाई जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो इंटरेस्ट के साथ पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट के साथ कैसे पे कर रहे हैं? लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट से लिए थे जब मैं मरी घूमने गया था 30,000 रुपीज का सम। मेरे स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर मैं आपको 10 डेज के चार्ज करूंगा, लेट्स सपोज 10% पे मैं आपको चार्ज करूंगा, ठीक है, हर दिन मैं आपसे 1% लूंगा। वो मुझसे चार्ज कर रहा है 3,000 रुपये 10 दिनों के लिए। इसका मतलब मैंने खुद लिए उससे 30,000, प्रिंसिपल अमाउंट 30,000 था, वो मुझसे लेगा अब फ्यूचर में जाकर सम। वो मुझसे क्या लेगा? वो मुझसे फ्यूचर में जाकर लेगा सम, जो हो जाएगा 33,000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसका मतलब वो मुझसे जो प्रोमिसरी नोट मुझसे जो क्रिएट करवा रहा है और जो मैं प्रोमिसरी नोट क्रिएट कर रहा हूँ वो इंटरेस्ट बियरिंग प्रोमिसरी नोट है। वो प्रोमिसरी नोट की एक टाइप है, वो कौन सी है? जिसमें इंटरेस्ट शामिल है, इंटरेस्ट बियरिंग प्रोमिसरी नोट। इंटरेस्ट साफ साफ क्या है उससे लिखा है, मैं नोट पर लिखूंगा कि आई विल पे या आई विल पे ऑन डिमांड मिस्टर अहमद, ये जो भी स्टूडेंट का नाम है, 30,000 विद 10% इंटरेस्ट आफ्टर 10 डेज। ठीक है, 10% इंटरेस्ट दूंगा और 10 दिन के बाद दूंगा 30,000। तो इसका मतलब मैं 10 दिन के बाद उसको दे रहा हूँ 33,000 रुपए। 33,000 क्या है? 33,000 सम है। जब आपके पास इंटरेस्ट बियरिंग डिस्काउंट इंटरेस्ट बियरिंग नोट होता है तो आप क्या करते हो? पहले उसकी फ्यूचर वैल्यू सम पता करते हो, जैसे हम करते हैं जो हमारा कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला है। जैसे मैंने 30,000 का सम निकाला तो मुझे पता चला कि भाई मुझे अपने स्टूडेंट को सम जो पे करना है वो 33,000 रुपए का है। ठीक है, अच्छा, मेरे स्टूडेंट ने मुझे उधार पैसे दिए थे 10 दिन के लिए, लेकिन अब वो 10 दिन इंतजार नहीं कर रहा, वो 7 दिन के अंदर ही मेरे पास क्या आ गया है? वापस आ गया है पैसे लेने के लिए। वो मुझे 7 दिन के अंदर ही क्या कर रहा है? पैसे लेने के लिए वापस आ गया। अब क्या हुआ? कितने दिन पहले वो मुझसे पैसे वापस ले रहा है? वो 3 दिन पहले मुझसे पैसे वापस ले रहा है। इसका मतलब 3 दिन का डिस्काउंट तो उसको नहीं मिलना चाहिए, 3 दिन का जो इंटरेस्ट है वो तो उसको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो वक्त से पहले अपने पैसे वापस रिसीव कर रहा है। तो हम क्या कर देंगे? हम उसको स्टेप 2 में उस पेमेंट को क्या कर देंगे? डिस्काउंट कर देंगे। जो 33,000 सम था वो आप यहाँ रखेंगे, 1 माइनस जिस रेट पर आप 10% पे इंटरेस्ट दे रहे थे वो यहाँ रखेंगे, और जो भी आपके नंबर ऑफ डेज 3 दिन रिमेनिंग रहेगा टोटल नंबर ऑफ डेज में से, तो आप वो टाइम क्या कर देंगे? यहाँ कर देंगे। तो आप उस 33,000 में से 3 दिन का क्या कर देंगे? इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं? तो ये आपके पास होता है डिस्काउंटिंग इंटरेस्ट बियरिंग प्रॉमिसरी नोट, जिसमें इंटरेस्ट क्या होता है? बिल्कुल सामने से नजर आ रहा होता है। हमेशा याद रखिएगा, ये जो इंटरेस्ट बियरिंग नोट होता है वो हमेशा जो उसकी मेच्योरिटी वैल्यू जो फ्यूचर में आपको वैल्यू पे करनी होती है, हमेशा इंटरेस्ट बियरिंग नोट उस पर डिस्काउंट होता है। जो फ्यूचर वैल्यू कम होगा उसको क्या करोगे? आप डिस्काउंट करोगे इंटरेस्ट बियरिंग के अंदर। दूसरा केस हमारे पास होता है नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नोट। नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नोट में क्या होता है? नॉन इंटरेस्ट बियरिंग का मतलब ये नहीं होता कि उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट होता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट हिडन होता है, इंटरेस्ट छुपा हुआ होता है। वो आपके जो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स होते हैं वो खोल खोल कर इंटरेस्ट को नहीं बता रहे होते। लेट्स सपोज डायरेक्टली बात करते हैं कि मैंने अपने स्टूडेंट से लिए 30,000 रुपए और मेरा स्टूडेंट मुझे कह रहा है कि मैं आपसे लूंगा 31,000 रुपए वापस। मैंने कुछ भी नहीं पूछा, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मैं उसको 31,000 पे पे करूंगा आफ्टर 10 डेज। इसका मतलब मैंने तो 30,000 लिए थे, वो मुझसे 31,000 ले रहा है। वो एक सम बता देगा खुद ही मुझे, वो सम मुझे खुद ही बता देगा, मुझे सम कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। फ्यूचर में हमें कितने पैसे पे करने हैं हमें पहले ही पता चल चुका होगा। अब फ्यूचर की वैल्यू अगर वो मुझसे वक्त से पहले क्या कर लेता, अपना पैसा डिमांड के लेता 10 दिन से पहले, तो जो फ्यूचर की वैल्यू है 31,000 रुपए, हम उसको डिस्काउंट कर देंगे जिस रेट के ऊपर वो हमसे क्या कर रहा है? इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। यहाँ देखें, यहाँ पर जो आप डिस्काउंट करेंगे ना वो हमेशा फेस वैल्यू पे करेंगे। फेस वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू आपने कोट की है विदाउट इंटरेस्ट। 31,000 क्या था? 31,000 आपकी फेस वैल्यू थी, उस नोट की फेस वैल्यू 31,000 है। क्या आप मेरे पास ये नोट लेकर आना, मैं आपको 31,000 दूंगा। 31,000 रुपए फेस वैल्यू जो थी, आप नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नोट के ऊपर फेस वैल्यू को डिस्काउंट करते हैं हमेशा, और इंटरेस्ट बियरिंग नोट के ऊपर आप जो फ्यूचर में सम आपको देना होता है ना, आप उसको डिस्काउंट कर देते हैं।
ये आपके पास 2 प्रॉमिसरी नोट्स की टाइप्स हैं, डिस्काउंटिंग नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट होता है एक प्रॉमिसरी और एक आपके पास इंटरेस्ट बेयरिंग प्रॉमिसरी नोट होता है। नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट के अंदर आपने फेस वैल्यू जो होती है, जो आपके नोट की फेस वैल्यू सामने से जो वैल्यू नज़र आ रही है, 31,000 जो हमने कहा, आप उसको क्या कर दो डिस्काउंट कर दो। अगर आप वो वक़्त से पहले क्या कर रहे हो पे कर रहे हो और दूसरा इंटरेस्ट बेयरिंग नोट में ये होता है कि इंटरेस्ट बेयरिंग नोट हमेशा आप मैच्योरिटी वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट करते हो। आप पहले फ्यूचर में सम कितना पे करना है, आप पहले वो पता करो, उसके बाद आप उस सम को क्या कर दो, डिस्काउंट कर दो। जितने दिन या जितने महीने या जितने साल या जितने टाइम पीरियड पहले आप क्या कर रहे हो, उसको पे कर रहे हो। हम इनकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं, जिससे हमारी बात क्या हो जाएगी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी।